बचपन से ही हमें पढ़ाया गया ईश्वर और अल्लाह एक हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, लेकिन जब हम व्यवहारिक दृष्टि से देखते हैं तो हमारे मन में कुछ सवाल जन्म लेते हैं। क्या भगवान और अल्लाह वास्तव में एक ही हैं? अगर हाँ, तो उनके आदेशों में इतना बड़ा विरोधाभास क्यों है? आखिर क्यों वेद और गीता हमें प्रेम, करुणा और ज्ञान की ओर बुलाते हैं, जबकि कुरान कहता है काफिर तुम्हारे दुश्मन हैं, उन्हें दोस्त मत बनाओ। यदि ईश्वर और अल्लाह वास्तव में एक ही हैं, तो फिर भारत का इतिहास तलवारों से क्यों लिखा गया? आखिर क्यों ईश्वर के हजारों मंदिर तोड़कर अल्लाह के लिए मस्जिदें बनाई गईं? आखिर क्यों हमारे पूर्वजों को जजिया देना पड़ा और क्यों उन्हें धर्म और संस्कृति के लिए मार दिया गया? क्या सच में यह ईश्वर का आदेश था या फिर शैतानी दिमाग की साजिश जिसके पीछे सत्ता और लालच छुपा था? साथियों, आज हम उन सवालों को डिकोड करेंगे जिन्हें इतिहास और धर्म के पर्दों के पीछे छिपा दिया गया है। भारत में इस्लाम का प्रवेश। कहा जाता है कि भारत की पहली मस्जिद चेरामन जुमा मस्जिद है, जिसका निर्माण 629 ईस्वी में केरल के कोडुंगुल्लूर में किया गया था। इस मस्जिद का निर्माण राजा चेरामन पेरुमल ने करवाया था, जिन्होंने अरब यात्रा के दौरान हजरत मोहम्मद साहब से मुलाकात की थी और इस्लाम अपनाया था। हालांकि इस बात पर कई विद्वानों में मतभेद भी हैं। इतिहासकारों के अनुसार हजरत मोहम्मद के समय कुरान संकलित रूप में उपलब्ध नहीं थी, यानी आजकल जैसे किताब रूप में नहीं थी। मोहम्मद साहब की मृत्यु से लगभग 40 वर्षों बाद कुरान का संकलन हुआ और कुछ आयतें हटाई गईं, जिन्हें शैतान की आयतें बताया गया। शुरुआती इस्लामी इतिहासकारों जैसे इब्न इसाक, अल तबरी, अल वाकिदी आदि ने यह उल्लेख किया है कि पैगंबर मोहम्मद ने मक्का के लोगों को प्रसन्न करने के लिए 3 देवियों अल्लात, अल उज्जा और अल मन्नात के बारे में कुछ आयतें पढ़ीं। इन आयतों का भावार्थ यह था कि अल्लात, अल उज्जा और अल मन्नात ये तीनों देवियां ऊंचे दर्जे की हैं, जिनसे सिफारिश की उम्मीद की जा सकती है। ये आयतें मूल रूप से सूरा अन-नज्म, सूरा 53 आयत 19 और 20 के बाद जोड़ी गई थीं, लेकिन बाद में कहा गया कि यह शैतान की फुसलाहट थी, इसलिए इन्हें हटा दिया गया और उसकी जगह आयत 21 और 23 आई, जिनमें इन देवियों को झूठा कहा गया। इस वाकये से एक बात स्पष्ट है कि अब्राहमिक रिलीजन्स में अल्लाह के समकक्ष एक और सत्ता की अवधारणा है, जिसे शैतान कहा जाता है। हज यात्रा के दौरान आज भी मुसलमान शैतान को पत्थर मारने की रस्म निभाते हैं, लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि जो आयतें हटाई गईं, उन्हें कैसे तय किया गया कि वो आयतें शैतान की आयतें थीं? कई मुस्लिम विद्वान इस पर सवाल उठा चुके हैं। उनका कहना है कि कुरान में अभी भी कुछ आयतें मौजूद हैं जो मानवता की दृष्टि से गलत हैं। जिस तरह अब्राहमिक रिलीजन्स में शैतान की अवधारणा है, उसी तरह सनातन धर्म में भी दैत्य, दानव, राक्षस, निशाचर आदि की अवधारणा है। दोनों ही धर्मों में शैतान यानी दानव को मानवता का दुश्मन बताया गया है। तो चलिए अब भगवान और शैतान के गुणों का तुलनात्मक विश्लेषण कर लेते हैं और समझते हैं कि वास्तविक धर्म क्या है, मानवता क्या है। भगवान कहते हैं धरती पर मौजूद सभी जीव मैंने ही बनाए हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा करो, एक दूसरे की मदद करो, कभी किसी को नुकसान मत पहुंचाओ। शैतान कहता है दूसरों को लूटो, उन्हें मारो, नुकसान पहुंचाओ, ताकि वो तुमसे डरें और तुम्हारे अधीन हो जाएं। भगवान कहते हैं दूसरे मनुष्य भी तुम्हारी तरह हैं, इसलिए सभी के प्रति सच्चाई और ईमानदारी का पालन करो। शैतान कहता है अपने मकसद को पूरा करने के लिए यदि झूठ बोलना, धोखा देना और विश्वासघात भी करना पड़े तो करो। भगवान कहते हैं कमजोर और जरूरतमंदों की सहायता करो, उनकी रक्षा करो। शैतान कहता है गरीब और असहायों पर हमला करो, उन्हें डराओ, नुकसान पहुंचाओ, ताकि वो भी तुम्हारे जैसे बने। भगवान कहते हैं अहिंसा और शांति का पालन करो, बेवजह किसी को मत सताओ। शैतान कहता है अपने मकसद के लिए हिंसा, हत्या और आतंक फैलाओ। भगवान सबको समान दृष्टि से देखते हैं, जबकि शैतान वर्ग के आधार पर भेदभाव करता है। भगवान दयावान है और चींटी को भी न मारने की आज्ञा देते हैं, जबकि शैतान निर्दयी है, खून देखकर खुश होता है। भगवान दूसरों के दुख में सहभागी होने को कहते हैं, जबकि शैतान दूसरों के दुख का लाभ उठाता है और उनका मजाक उड़ाता है। भगवान अपने शरण आए लोगों का सम्मान करते हैं और कहते हैं कि जिसने तुम्हें शरण दी उसका उपकार मानो, जबकि शैतान शरण आए लोगों का भी शोषण करता है और शरण देने वाले पर हमला करता है। भगवान क्षमावान और करुणामयी है, जो उन्हें नहीं मानता भगवान उससे भी प्रेम करते हैं, जबकि शैतान का स्वभाव है डराना, मारना, जबरदस्ती मनवाना।
भगवान कहते हैं समाज और देश के कल्याण के लिए काम करो, जबकि शैतान समाज और देश को नुकसान पहुंचाता है, विनाश फैलाता है। ये तो था भगवान और शैतान के गुणों का तुलनात्मक विश्लेषण। अब हम भगवान और अल्लाह के दृष्टिकोण और गुणों का तुलनात्मक विश्लेषण करते हैं। भगवान सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापक हैं, अनंत हैं, किसी से डरते नहीं, नफरत नहीं करते, भक्तों को स्वतंत्रता देते हैं कि वो उन्हें माने या नहीं माने। वो कहते हैं इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया विमृशेतत् शेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। अर्थात मैंने तुझसे गुप्त से भी गुप्त ज्ञान कह दिया, अब तू इसे भली भांति विचार कर और जैसी तेरी इच्छा हो वैसा कर। अल्लाह सर्वव्यापक नहीं है, सातवें आसमान पर रहता है, सर्वज्ञ नहीं है, क्योंकि वह नहीं जानता था कि इब्लीस उसकी बात नहीं मानेगा। वह ईर्ष्यालु है, अपने समकक्ष दूसरे को बर्दाश्त नहीं करता। वो कहता है उन लोगों से लड़ो जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान नहीं लाते और जो उन चीजों को हराम नहीं मानते जिन्हें अल्लाह ने हराम किया। जब रमजान के पवित्र महीने निकल जाएं तो मुशरिकों को जहां भी पाओ मार डालो, पकड़ लो, घेरो और उन पर तब तक जुल्म करो जब तक कि वो तौबा न करें। जब वो नमाज अदा करें, ज़कात दें तो उन्हें छोड़ दो। यहाँ एक तरफ प्रेम, ज्ञान और स्वतंत्रता है, दूसरी तरफ आदेश, भय और हिंसा है। अगर दोनों एक ही ईश्वर हैं तो यह विरोधाभास क्यों? अब जरा अल्लाह के कुछ और आदेशों पर ध्यान दीजिए। चचेरी बहन से निकाह का फरमान, पुत्र वधू या बहू से निकाह जायज, जन्नत में हूर और गिलेमा यानी लड़के जो मोमिनों की सेवा में रहेंगे। औरत तुम्हारी खेती है, जैसे मन करे जोतो। हलाला के माध्यम से औरतों को दूसरे पुरुष के साथ सोने का फरमान। युद्ध में पकड़ी गई काफिरों की औरतों को रखैल बनाने का फरमान। पुरुषों को स्त्रियों से ऊंचा दर्जा देने का फरमान। आसपास के सभी काफिरों से लड़ते रहो, उन्हें घेरो, कत्ल करो। काफिरों से मुसलमान दोस्ती न रखें, वरना अल्लाह नाराज हो जाएगा। काफिरों को नरक की आग में जलाने और कष्ट देने वाला फरमान। माँ बाप और भाइयों को भी अपना मित्र नहीं बनाना यदि वह मुसलमान नहीं बनते। क्रिश्चियन और यहूदी से भी दोस्ती नहीं करने और हत्या का फरमान। कुरान की ये आयतें विशेष ऐतिहासिक संदर्भों में प्रकट हुई थीं और विद्वानों के अनुसार उनका उद्देश्य समाज में सुधार, धार्मिक कर्तव्यों का पालन और इस्लामिक समाज की स्थापना था। इन आयतों की व्याख्या करते समय उनके ऐतिहासिक संदर्भ और तफसीर को भी समझना आवश्यक है। विभिन्न मुस्लिम विद्वानों और इतिहासकारों ने इन आयतों की व्याख्या की है और उनके दृष्टिकोण में भिन्नताएं भी हो सकती हैं। इसलिए इन आयतों को समझने के लिए व्यापक अध्ययन और विचार विमर्श आवश्यक है। लेकिन एक आम इंसान की नज़र से सोचें तो क्या यह फरमान अल्लाह के हो सकते हैं? शायद एक्स मुस्लिम मूवमेंट ऐसी ही आयतों से नाराजगी का परिणाम है। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि पूरे विश्व में एक्स मुस्लिमों की संख्या अरबों में है। अकेले भारत में ही 6% मुसलमान इस्लाम छोड़कर एक्स मुस्लिम बन चुके हैं। बोल टीवी के अनुसार पाकिस्तान में भी ये 2-3 लोग नहीं है, ये पाकिस्तान में कोई 1-2 हजार नहीं है। FIA साइबर क्राइम की रिपोर्ट के मुताबिक इनकी तादाद पाकिस्तान में 4 लाख है। एक्स मुस्लिम्स का कहना है कि डराना, मारना, जबरदस्ती मनवाना शैतान का स्वभाव है। इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि शैतान की आयतें अभी भी कुरान में मौजूद हैं, जिन पर कई मुस्लिम विद्वान सवाल उठा चुके हैं। भारत में जब इस्लाम आया उस समय भारत में हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों का प्रभाव था। तीनों ही धर्मों में अहिंसा को परम धर्म माना गया, इसलिए भारत में ज्यादातर राजा अहिंसावादी थे। इसके बावजूद भारत में इस्लाम का प्रसार सबसे ज्यादा तलवार और जजिया कर के माध्यम से हुआ। मंदिर तोड़े गए, मूर्तियों को नष्ट किया गया, हिंदू संस्कृति पर आक्रमण हुआ। अगर भगवान और अल्लाह एक ही होते तो क्या राम, कृष्ण और शिव को काफिर कहा जाता? क्या गीता और वेद जलाए जाते? क्या मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई जाती? हिंदू धर्म कहता है एकम सत विप्रा बहुधा बदंती, अर्थात सत्य एक है पर उसे कई रूपों में देखा और पूजा जा सकता है। इसका उद्देश्य ज्ञान, आत्मा की उन्नति और समाज की भलाई है। जबकि इस्लाम कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, केवल वही सत्य है, बाकी सब झूठ है। अनुयायियों को डर और कठोर नियमों के जरिए नियंत्रित करता है। सोचिए, एक तरफ प्रेम, ज्ञान और धर्म की स्वतंत्रता है, दूसरी तरफ आदेश, भय और हिंसा है। क्या वास्तव में यह एक ही शक्ति है? अगर भगवान और अल्लाह एक ही होते तो क्या भारत के मंदिरों को नष्ट किया जाता? क्या हजारों हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनाया जाता? यह इतिहास की सच्चाई है जिसे कुछ लोगों ने छिपाने की कोशिश की। तो साथियों, अब यह आप तय कीजिए कि ईश्वर और अल्लाह एक हैं या नहीं।
क्या इंसानों ने अपने स्वार्थ के लिए एक ऐसा ईश्वर गढ़ लिया जिसे डर और भय फैलाने के लिए इस्तेमाल किया गया? कई इतिहासकार मानते हैं कि भारत की अहिंसा और सामाजिक कमजोरियां ही विदेशी आक्रांताओं के लिए प्रवेश द्वार बनी। आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं, शेयर करें ताकि और लोग भी इस सवाल पर विचार करें, क्योंकि यही सवाल सदियों से छिपा हुआ सच उजागर कर सकता है। वंदे मातरम, जयतु धर्मः।